आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट मामले में एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई। मृतक की पहचान सिमरा गांव निवासी 72 वर्षीय विश्राम सिंह के रूप में की गई। आपको बताते चले कि घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतक के गांव के ही नामजद आरोपियों के साथ पूर्व से ही विवाद चल रहा था। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए और मारपीट करने लगे, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। वहीं सभी जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन शव लेकर सदर गोपालगंज पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई। वहीं मारपीट मामले में पुलिस एक व्यक्ति को पूर्व में ही गिरफ्तार कर ली है, जबकि मृतक के परिजनों ने 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपी पर आरोप लगाते हुए बताया कि ट्यूशन पढ़ने जा रही एक लड़की के साथ किए जा रहे छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट कर हत्या कर दिया गया है। वहीं इस संदर्भ में नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि मारपीट मामले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर किया गया है। हालांकि पूर्व में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। मामला सर यही है कि बच्चियां जो है पढ़ने जाती हैं या बथान में जाती है, तो ये जितने हमारे कुछ गांव के जो लड़के हैं वे मेरे चौक पर आ करके और लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी बीच हमारे चाचा ने उन लोगों से पूछने का काम किया, जिसके वजह से हमारे चाचा को मार दिए ईंट पत्थर से और लाठी डंडे से। हम लोग भी बचाव में गए, हम लोगों को भी चोट लगा है और उनको हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ से रेफ़र कर दिया गया गोरखपुर रेफ़र के बाद उनकी डेथ हो गई है। वो सरकारी रिटायर्ड टीचर हैं। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जो इसमें है उन लोगों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार प्रसाद है। कहाँ की घटना है ये? ये सेमरा का घटना है सर। कौन थाना क्षेत्र? थाना गोपालगंज। जिले के नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा गांव के पास अज्ञात हमलावरों ने बस मालिक और उनके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों व्यक्ति को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल बेटे को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। घायलों की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गाँव निवासी 42 वर्षीय प्रभुनाथ सिंह और उनके 18 वर्षीय बेटी राजकुमार सिंह के रूप में की गई है। प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ देवापुर से तिलक समारोह में शामिल होने के लिए बस से दहीभत्ता जा रहे थे। इसी बीच नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा बाईपास के पास उनकी बस खड़ी थी, जिसे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बस ड्राइवर ने उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। जब प्रभुनाथ और उनका बेटा मौके पर पहुंचे तो ट्रैक्टर चालक और कुछ अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बेटे राजकुमार सिंह की हालत गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया, जबकि पिता का इलाज गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। नगर थाना अध्यक्ष ओपी चौहान ने बताया कि फर्द बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और पुलिस पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ रहा है। घटना घटी कि हमारी गाड़ी टेम्पू ट्रेवलर देवापुर से तिलक लेके जा रहा था दहीभाता जा रहा था। तुरकहा नहर पकड़ के जा रहा था। तुरकहा बाईपास चढ़ने से 200 मीटर पहले मेरी गाड़ी खड़ी थी। ट्रैक्टर वाला ज़बरदस्ती गाड़ी में टक्कर मार दिया तो मेरा ड्राइवर फ़ोन किया तो हम और हमारा लड़का गए। हम लोग दोनों आदमी वहाँ जाते जाते ट्रैक्टर और बारात वाला ने हम लोग पर जानलेवा हमला कर दिया,
जिससे हम लोग काफ़ी जख्मी हैं और सर फटा है, पैर में भी चोट है, अंदरूनी चोट है। लड़का मेरा सीरियस है और गोरखपुर के लिए यहाँ से अस्पताल से रेफर हो रहा है। अपराधी लमसम 10-12 के करीब थे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस सबको गिरफ्तारी हो और कानूनी कार्रवाई हो। कितने लोग घायल हैं? हैं कितने लोग घायल हैं इसमें हम हैं और हमारा लड़का है और 2-3 हमारे बस के स्टाफ थे। क्या नाम हुआ आपका? प्रभुनाथ सिंह। कौन सी गाड़ी चलती है आपकी? दीपक राज चलती है, दीपक राज नाम से। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 120 छात्र छात्राओं ने बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लास, जो शहर के मेन स्टेडियम के पास स्थित है, ने भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर सफल छात्रों का हौसला बढ़ाया। समारोह में सफल छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय मार्गदर्शन परिवार और वहां के कुशल शिक्षकों को दिया। छात्रों ने कहा कि महज 11 महीने की तैयारी में मार्गदर्शन के शिक्षकों की आधुनिक शिक्षण पद्धति और मार्गदर्शन के कारण ही वे इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। अगस्त में आयोजित बिहार पुलिस लिखित परीक्षा में मार्गदर्शन परिवार के 120 से अधिक छात्रों ने बेहतरीन अंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। संस्थान के निदेशक प्रभु सर ने छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये सफलता छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। मार्गदर्शन परिवार हर साल इस तरह की उपलब्धियां हासिल करता रहा है और छात्रों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह के दौरान छात्रों को सम्मानित किया गया और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए मार्गदर्शन के शिक्षकों और संस्थान का आभार व्यक्त किया। इस सफलता के मार्गदर्शन कॉम्पिटिटिव क्लास के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित किया है। मेरा नाम ममता कुमारी है और मैं यहाँ पे जनवरी से क्लास कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मंथ है 11वां मंथ है, साल का 11वां मंथ है और 11 मंथ में मेरा यहाँ पे रिजल्ट हो गया। इससे जल्दी रिजल्ट नहीं हो पाता है और यहाँ पे बहुत ऐसे भी मतलब जो गांव के भी लड़का लड़की हैं उन लोग को ऐसे मतलब उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है, उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है जो उन लोगों को समझ में आ सके। ये कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा पढ़ाया जाए किसी को समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी 3-4 दिन पहले एक जॉब में ज्वाइनिंग कर चुकी हूँ और फिर सर बोले कि आओ
इसमें भी कर लो, तो इसमें भी रिजल्ट हुआ है मेरा। फिर इसमें हम आए हैं, मार्शल आर्ट ट्रेनर में हुआ है मेरा रिजल्ट। मैं घर से, मेरा घर माझागढ़ है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो मैं रोज़ घर से आती थी यहाँ पे पढ़ने, लेकिन दोपहर में धूप होने की वजह से मैं घर नहीं जा पाती थी। तो यहाँ पे मैं शाम को 5 बजे तक क्लास करती थी, अपना सर क्लास करा देते थे। उसके बाद मैं अपना टाइम निकाल के खुद यहाँ पे सेल्फ स्टडी करती थी 5 बजे तक। उसके बाद मैं घर जाती थी, घर पे भी अपना सेल्फ स्टडी में करती थी। रात को पूरा रात में सेल्फ स्टडी करती थी। फिर सुबह में 2 से 3 घंटा में सोती थी और फिर क्लास के लिए। सबसे पहले मीडिया प्रभारी लोग को बहुत बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद देंगे कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके मार्गदर्शन में उपस्थित हुए। और आज हम बतला दें कि अभी जो हम लोग को 2 दिन पहले जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ था, आज उसी का बच्चे लोग को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए सभी बच्चे लोग को बुलाया गया है। और इसमें मार्गदर्शन से 100 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना सफलताएँ हासिल की है, जो सिर्फ गोपालगंज के लिए नहीं बल्कि बिहार के भी हम लोग बात किया जाए तो एक बिहार के लिए भी हम लोग का बहुत अच्छी खबर हम लोग का है। और हम लोग 2024 की बात किया जाए तो सिर्फ बिहारी पुलिस नहीं, 2024 में TRE 1 और TRE 2 की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी लगभग 70 से अधिक छात्र जो है अपना सफलताएं हासिल किए थे और अंतिम रूप से उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और हम आगे भी आशा करते हैं कि मार्गदर्शन परिवार, हम लोग का जो पूरा मार्गदर्शन का टीम है वो बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और बहुत अच्छा मेहनत करेगा और आगे गोपालगंज के जो भी विद्यार्थी हैं उनके सपने को साकार करते रहेगा। देखिए, जो गोपालगंज की जो हम लोग का मार्गदर्शन की टीम है, ये हम लोग का मार्गदर्शन 2016 से कार्यरत है। और 2016 से ही देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक लगभग 1500 से अधिक जो छात्र को हम लोग सरकारी नौकरियाँ दिए हैं। और यहाँ पर सफलता का कारण जो सबसे अच्छा हम लोग का होता है कि जो हम लोग का टीम वर्क जो होता है बहुत अच्छा हम लोग का वर्क करती है। और चाहे हम लोग का टीचर मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे GS का हो, हर एक टीचर जो होते हैं अपने 100% जितना भी हो सकता है उस तरह से मेहनत करते हैं। और उसी का परिणाम हम लोग का है कि इस समय हम लोग देखा जाए तो गोपालगंज जिले के लिए हम लोग का मार्गदर्शन एक स्थान बना हुआ है। हम लोग सिर्फ आर्मी के हम लोग क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन आर्मी के क्षेत्र में जो रिजल्ट दिए हैं लगभग 300 से अधिक रिजल्ट हम लोग को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर बिहार पुलिस का हम लोग का स्थान आता है। बिहार पुलिस में अभी तक लगभग 250 से अधिक छात्र जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में कार्यरत कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में भी लगभग 250 से अधिक छात्र जो है विभिन्न जगहों पर अपने सेवा पर दे रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग बिहार शिक्षक की हम लोग बात किया जाए कि बिहार में शिक्षक की जो हम लोग बात किया जाए तो अभी तक लगभग 80 से अधिक छात्र जो है बिहार में किसी न किसी स्कूल में छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने में अपन लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे हम लोग का विभाग है, जैसे हम लोग का बिहार सरकार का हुआ या केंद्र सरकार का हुआ, जिसमें गोपालगंज के विद्यार्थी अपना स्थान बनाए हुए हैं और गोपालगंज जिले का नाम को रोशन कर रहे हैं। माझा प्रखंड में होने वाले पैक्स चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए भगवान शाह और नूर आलम समेत कुल 13 प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ उत्साहपूर्वक नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं कार्यकारी के 3 पदों के लिए भी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चे जमा किए। निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार ने जानकारी दी कि पहले दिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 13 अध्यक्ष पद और 3 कार्यकारी पद के लिए नामांकन पर्चे दाखिल किए गए हैं। निर्धारित समय तक अन्य उम्मीदवार भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नामांकन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। नामांकन की समीक्षा 22 से 23 नवंबर तक। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरीगंज थाना क्षेत्र के जिगना कमला प्रसाद टोला स्थित तालाब में मंगलवार की सुबह एक 10वीं की छात्र का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रजनीश कुमार के रूप में हुई है, जो अपने मामा के घर रह रहा था। रजनीश की गर्दन पर चाकू के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने एक दिन पहले रजनीश की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस को मंगलवार सुबह करीब 8 बजे तालाब में शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोग जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये घटना क्षेत्र के लोगों को झंझोर कर रख दी है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
मंगलवार को थावे स्थानीय प्रखंड स्थित ई किसान भवन परिसर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी कि आत्मा के तत्वाधान में रबी महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप परियोजना निदेशक आत्मा रेणु कुमारी और आत्मा अध्यक्ष विजय सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण शिविर में किसानों को उन्नत खेती के तौर तरीके, उत्तम बीज और मौसम के अनुरूप खेती के फायदे बताए गए। कृषि वैज्ञानिकों ने कम लागत में अधिक उत्पादन करने के लिए जीरो टीलेज तकनीक और जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी। किसानों को गेहूं, मसूर और चना जैसी फसलों के लिए सरकार द्वारा अनुदानित बीजों के लाभ और बागवानी के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता के बारे में बताया गया। साथ ही कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर कृषि समन्वयक राकेश मिश्रा, विनोद शर्मा, रतिकांत श्रीवास्तव, विजय शंकर यादव, लेखपाल पंकज श्रीवास्तव, सहायक तकनीकी प्रबंधक विनीत कुमार, वेद प्रकाश बर्णवाल, किसान सलाहकार जयराम सिंह, हेमा कुमारी, रविंद्र कुमार पांडे, निधि कुमारी और बबीता कुमारी सहित बड़ी संख्या में किसान और कृषि कर्मी उपस्थित थे। ये आयोजन किसानों की उन्नत कृषि तकनीक अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये अभियान आज 20 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक चलेगा। कैंप के माध्यम से कार्ड निर्माण सभी जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC, अनुमंडलीय अस्पताल, SDH और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल काउंटर स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल काउंटर, OPT निबंधन और आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए अतिरिक्त डिजिटल काउंटर कार्यरत होंगे। आशा कार्यकर्ता की भूमिका में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड निर्माण करेंगी। इसके लिए उन्हें प्रति कार्ड 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पंचायती राज पदाधिकारी, राशन डीलर और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विशेष कैंप आयोजित करें। वरिष्ठ नागरिकों के जमवाड़े वाले स्थान जैसे पार्क, बुनियादी केंद्र और राशन कार्ड वितरण केंद्र पर कैंप लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हर पात्र लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाना है और जिले को योजना के कार्यान्वयन के में सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है। जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनके तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के योगदान और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नीतिगत नेतृत्व के लिए आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाया। विभाजन के दौरान शरणार्थियों शिविरों का संचालन और लाखों शरणार्थियों की चिकित्सा देखभाल में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। प्रधानमंत्री के रूप में उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण क्षण आए, जिनमें 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता में उनकी निर्णायक भूमिका ने भारत को वैश्विक मंच पर विशेष पहचान दिलाई। कांग्रेस जनों ने कहा कि इंदिरा गांधी जीवन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है। उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति को नई दिशा दी बल्कि विश्व राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक देश की एकता और अखंडता की रक्षा की और इसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। थावे प्रखंड में 5वें चरण के पैक्स चुनाव को लेकर मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 4 अभ्यर्थियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रखंड सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ESI नीरज कुमार पांडे और अन्य नामांकन कर्मी उपस्थित थे। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी अजय प्रकाश राय ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई। सोमवार शाम माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मीटिंग हॉल में
प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार ने सुपरवाइजर्स के साथ बैठक कर चल रहे 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित सुपरवाइजर्स ने अभियान की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। अभियान के तहत गठित 2 सदस्यीय टीमों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक दी। समीक्षा में टीमों द्वारा किए जा रहे कार्य को संतोषजनक पाया गया। कार्य में लापरवाही बरतने वाली कर्मियों पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम द्वारा कार्रवाई की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसी शिथिलता भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम, बीएमसी नवीन कुमार, महिला पर्यवेक्षिका रीता कुमारी, अंशु अर्चना, सुपरवाइजर सुदेश प्रसाद, सीमा देवी, आरती देवी, मृत्युंजय कुमार, अर्जुन कुमार सहित सभी सुपरवाइजर्स मौजूद थे। पोलियो अभियान की समीक्षा बैठक का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि हर बच्चे तक पोलियो खुराक पहुंची और अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।